चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट वॉइस क्लियर है? यस सर। ठीक। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम फीचर्स ऑफ पाइथन पढ़ रहे थे और कुछ फीचर्स हमने कंप्लीट कर लिए, लाइक पाइथन इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज वन ऑफ द फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमने कवर कर लिए थे। ठीक, आज हम कवर करते हैं पाइथन एज एक्सटेंसिबल और एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये दोनों प्रॉपर्टी अपन एक साथ पढ़ेंगे। एक्सटेंसिबल और एम्बेडेड। देखिए क्या होता है, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरी लैंग्वेज को एक्सटेंड कर सके। यस, तो जैसे लाइक सी सी प्लस प्लस, तो जैसे जावा, ये अपनी यूट्यूब प्रोग्रामिंग है। यूट्यूब के अंदर जो प्रोग्रामिंग है, यूट्यूब देखा होगा आपने, वीडियोस अपन उसमें लाइव वीडियोस भी देख सकते हैं, है ना, रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। और हमें लगता है इंडिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर यूट्यूब। यूट्यूब में क्योंकि हमें रियल टाइम उसमें प्रोग्रामिंग चाहिए, रियल टाइम वीडियोस चाहिए, तो उसके लिए सबसे फास्ट लैंग्वेज जो होती है सी प्रोग्रामिंग। तो उसकी मैक्सिमम कोडिंग 60% कोडिंग सी लैंग्वेज में की गई, लेकिन उसमें और फीचर इनेबल करने के लिए 40% पाइथन डाली गई। तो पाइथन के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ जाके एक्सटेंड हो सकती है। यस, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? एक्सटेंसिबल। अब गिव एंड टेक पॉलिसी होती है, अगर मतलब दूसरे के साथ ऐड हो सकती है तो अपने साथ भी ऐड कर सकती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी पाइथन की ये होती है कि अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर ये दूसरी लैंग्वेज को एम्बेडेड कर सकती है, खुद जाके एक्सटेंड हो सकती है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? एक्सटेंसिबल। और खुद के अंदर दूसरी लैंग्वेज को ये एक्सटेंड कर सकती है, मतलब एम्बेड कर सकती है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? एम्बेडेड। यस, गिव एंड टेक पॉलिसी। अपने फीचर्स दूसरी लैंग्वेज के साथ एक्सटेंड भी कर सकती है और दूसरी लैंग्वेज के फीचर्स अपने साथ एक्सटेंड भी कर सकती है। यस, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एक्सटेंसिबल और एम्बेडेड प्रॉपर्टी। लाइक जैसे नमपाई, नमपाई का आप लोगों ने नाम सुना होगा, न्यूमेरिकल पाइथन बोलते हैं जिसको। तो जितने भी न्यूमेरिकल टाइप की चीजें हैं पाइथन के अंदर, वो एक मॉड्यूल के थ्रू होती हैं, उसका नाम है नमपाई। NUM मतलब न्यूमेरिकल, PY मतलब पाइथन। यस, तो इसके जो इसको जिसने इन्वेंट किया, ट्रेविस ओलिफेंट, तो ये पाइथन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग सी में की गई है, लेकिन ये पाइथन के साथ ऐड हो सकती है। यस, पाइथन का ही मॉड्यूल बन जाती है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? एम्बेडेड। एक्सटेंड मतलब अगर कोई लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज के साथ एक्सटेंड हो जाए तो एक्सटेंसिबल, और खुद के साथ दूसरी लैंग्वेज को एम्बेडेड कर ले तो ये एम्बेडेड प्रॉपर्टी। यस, चलिए लिख लेते हैं इसमें, एन एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एन एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग language is one
is one which provides which provides which provides or offers which provides or offers the services or facilities the services or facilities of its coding to be reused in other languages in other languages in other languages. Example 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 Python programming Python programming provides extensible because 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 Python code can be called can be called part of C CPP मतलब C++ etc. languages. ठीक. An extensible programming language is one which provides or offers the services or facilities of its coding to be reused in other language. Yes. Example, Python programming provides extensible because Python code can be called part of C, C++, etc. languages. Yes. मतलब पाइथन प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज के साथ एक्सटेंड हो सकती है, इसलिए ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एक्सटेंसिबल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, एन एम्बेडेड प्रॉपर्टी एन embedded property an embedded property an embedded programming language is one which expects services or facilities from other language related their coding to reuse their coding to reused. Example, Python programming provide embedded because Python program can embed can Python program
Python program can embed the code of C and C++, etc. languages. Yes, तो ये दोनों प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, एक तो एक्सटेंसिबल और एक एम्बेडेड प्रॉपर्टी। क्लियर? तो ये हमारे दो फीचर्स और यहाँ पे क्लियर होते हैं, एक्सटेंसिबल और एम्बेडेड। नाइन्थ फीचर्स कोर पाइथन इन डिटेल हम पढ़ेंगे, बोथ प्रोसीजरल मींस फंक्शनल प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये दोनों प्रॉपर्टी हम इन डिटेल, ये एडवांस पाइथन हो जाएगी हमारी, यस, और ये फंक्शनल यहां तक कोर पाइथन हो जाएगी। ठीक, तो ये अपन इन डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट फीचर है हमारा कौन सा, रोबस्ट। पाइथन इज वन ऑफ द रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको थोड़ा सा इन डिटेल अपन पढ़ेंगे, व्हाट इज मीन्स ऑफ रोबस्ट, ऑल दीज थिंग्स। रोबस्ट, ठीक है। अब रोबस्ट का मतलब क्या होता है, रोबस्ट मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग किस सेंस में स्ट्रॉन्ग होता है ये अपन चेक करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक टास्क मिला, ठीक, हमें एक टास्क मिला कि हमें डिवीजन का एक प्रोग्राम बनाना है। एक कंपनी ने हमें टास्क दिया, क्लाइंट ने, कि हमें भाई एक डिवीजन का प्रोग्राम बना के देना है, ठीक है। तो हम लोगों ने आपसे बोला कि आप लोग हमें एक डिवीजन का प्रोग्राम डेवलप करके दीजिए, ठीक। आपने एक प्रोग्राम हमें डेवलप करके दिया, ठीक। प्रोग्राम आपने लिखा, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, है ना, प्रोग्राम लिखा, और वो भी प्रोग्राम लिखना था आपको सी लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में लिखना था, सी लैंग्वेज में। आपने प्रोग्राम लिखा हैज इंक्लूड, यस, stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, डॉट एच मतलब हेडर फाइल, यस, हैज इंक्लूड conio.h, यस, देन इंटीजर मैन या वॉइड मैन, जो भी आपको लिखना है, इंटीजर मैन, यस, और यहां से आपका फंक्शन स्टार्ट हुआ, और यहां पे आपने तीन वेरिएबल बनाए, इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी, ए और बी इनपुट लेने के लिए और सी के अंदर रिजल्ट स्टोर कराने के लिए, ठीक है। देन प्रिंट, प्रिंट आपने लिखा प्रिंट एफ, यस, सी में प्रोग्राम कर रहे हैं तो क्या लिखोगे, प्रिंट एफ इंटर टू वैल्यूज, इंटर टू वैल्यूज, यस। और चूंकि ये सी प्रोग्रामिंग है तो सेमी कॉलम से आपको क्लोज करना पड़ता है हर स्टेटमेंट को। और इसके बाद लिखा आपने स्कैन ऐप, ये इनपुट लेने के लिए कीबोर्ड से यूज होता है, यस। इसमें परसेंट डी, क्योंकि इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, परसेंट डी, देन कॉमा एन परसेंट ऑफ ए कॉमा एन परसेंट ऑफ बी, ये कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यूज होता है, एन परसेंट, यस, देन सेमी कॉलन क्लोज। और यहां पे हमारा लॉजिक सी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक, इसको भी हम सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे, और देन हम रिजल्ट प्रिंट कराएंगे, प्रिंट प्रिंट डिवीजन इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, यस, परसेंट डी
%d, ये क्या कहलाते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर कहलाते हैं, है ना। %d, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका c, सेमीकोलन क्लोज, देन गेट ch। गेट ch का मतलब क्या होता है, ये क्यों यूज होता है? किसी ने पढ़ा थोड़ा बहुत, क्यों यूज होता है भाई? शुरू सी प्रोग्रामिंग में तुम लोग मास्टर हो गए ना, क्या खत्म करने के लिए? नहीं, ये होता है गेट ch, मतलब गेट कैरेक्टर। जो आपको ब्लैक स्क्रीन पे कैरेक्टर दिखते हैं ना, वो इसी के कारण दिखते हैं, इस फंक्शन के कारण, गेट ch। उसका नाम ही है गेट ch, मतलब कैरेक्टर। तो अगर इसको नहीं लगाओगे तो आपकी स्क्रीन पर आपको कैरेक्टर नहीं दिखेंगे, है ना। तो ये किस फाइल का फंक्शन है? conio.h। conio.h का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। क्या होता है? कंसोल इनपुट आउटपुट। जो ब्लैक विंडो दिखती है ना, वो कंसोल विंडो कहलाती है। उस पे जो भी इनपुट आउटपुट दिखते हैं, जैसे क्लियर स्क्रीन, CLR SCR, तो ये इसका फंक्शन है। गेट ch, ये इसका फंक्शन है। यस। तो इसमें दो फंक्शन conio.h के, कंसोल की जितनी भी चीजें होंगी वो किसकी होंगी? इस हेडर फाइल की होंगी। तो अभी अपन ने यहाँ पे एक ही फंक्शन यूज किया है, यहाँ पे गेट ch। और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए printf और scanf, ये किसके फंक्शन कहलाते हैं? stdio.h। अगर ये फाइल आप यूज नहीं करोगे तो इन फंक्शन में एरर आएगी, ये पढ़ ही नहीं पाएगा आपका कंपाइलर। यस। इसलिए ये हेडर फाइल की इस बॉक्स के अंदर की चीजें हैं। मान लो एक बैग है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, उसके अंदर दो फंक्शन रखे हुए हैं, printf और scanf, और एक conio.h है, इसके अंदर रखे हैं गेट ch। और यहाँ पे अगर क्लियर स्क्रीन यूज करते CLR SCR का फंक्शन, ये किसके आते हैं? conio.h के। यस और नो स्टूडेंट? तो अपन को अभी सी प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी है, अपन को सीखनी है पाइथन। बस हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए इसका यूज करना है। यस। तो इस प्रोग्राम का नाम है division.c। क्या नाम है? division.c के नाम से हमने इस प्रोग्राम को सेव किया। यस स्टूडेंट। अब ये प्रोग्राम बना के आपने हमें सबमिट कर दिया कि सर हमने सक्सेसफुली प्रोग्राम बना लिया, फर्स्ट क्लास हमारा प्रोग्राम रिजल्ट दे रहा है। यस स्टूडेंट। अब हमने कहा एक काम करो, तुम लोगों ने बना लिया है प्रोग्राम, अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो हमने टेस्ट के लिए इसको लिया, केस 1, केस 1। यस। आपने बोला कि सर आप टेस्ट कर लीजिए, बिंदास मस्त, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रन हो रहा है। ठीक। हमने जैसे इसको कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं थी प्रोग्राम में, और हमने F10 से इसको रन किया तो ये रन हो गया हमारा प्रोग्राम। रन हुआ तो एक प्रॉम्प्ट मैसेज आया, एंटर टू वैल्यूज, टू वैल्यूज। यस। और आपका स्कैनफ फंक्शन चल गया, उसने दो वैल्यू कीबोर्ड से लेने के लिए आपसे बोला। जैसे ही हमने 10 एंटर किया, देन एंटर करने के बाद एक वैल्यू और मांगेगा वो, तो हमने 5 एंटर किया, दूसरी वैल्यू। ठीक। तो यहां पे हमें रिजल्ट मिल गया, यस, सम, या सॉरी, डिवीजन इक्वल्स टू, यस, और रिजल्ट आ गया हमारा 2। और ये जो है हमारा रिजल्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। यस, मींस ये हमारा प्रोग्राम क्या हो गया? सक्सेसफुल। ठीक। और आप खुशी खुशी जाने लगे और आपने बोला कि सर पैसे दो, हमने आपका काम करके दे दिया है। यस। और खत्म है खेल। लेकिन सामने बैठे थे कौन? रजनी सर। यस। उन्होंने कहा भैया टेस्ट तो कर लेने दो भाई हमें पूरी तरह से। ठीक। रजनी सर ने क्या किया कि सेकंड केस उठाया, केस 2, केस 2।
केस 2, और जैसे केस 2 एग्जीक्यूट किया, यस, कंपाइल किया और रन किया, तो फिर से आया इंटर टू वैल्यूज, इंटर टू वैल्यूज। ठीक, रजनीश सर ने क्या किया, एक वैल्यू 10 एंटर करी, और जब दूसरी वैल्यू एंटर करने गए तो यहां पे एंटर किया उन्होंने 0, यस। तो यहां पे आपका प्रोग्राम क्या मार गया, फेल, 0 डिनोमिनेटर एरर, यस। तो यहां पे डू यू वांट टू टर्मिनेट सॉफ्टवेयर, ये एरर मैसेज आएगा। तो यहां पे आपका सॉफ्टवेयर फेल मार गया, एरर। ठीक, हमने बोला कोई पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हारा सॉफ्टवेयर कोई काम का नहीं है। फिर तुमने बोला चलो सर एक गलती है, माफ कर दो, है ना सर, पहली बार हुई ये गलती, माफ कर दो। कुछ कृष्णा याद आया, है ना। हमने कहा चलो एक मौका और देते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट गलती है तुम्हारी, माफ कर देते हैं। खुश हो गए तुम। ठीक, नेक्स्ट टाइम हमने फिर से केस 3, केस 3 में हमने फिर से इसको रन किया, एग्जीक्यूट किया। इस बार हमने क्या किया, एंटर टू वैल्यूज, पहली वैल्यू हमने एंटर कर दी 10, ठीक, और दूसरी वैल्यू हमने एंटर कर दी अल्फाबेट राज। यहां पे भी आपका एरर आ गया, यस, केस 3 भी आपका फेल मार गया। ठीक, तो यहां से आपका सॉफ्टवेयर कोई काम का नहीं बचा। फिर आपने बोला सर एक आध और ट्राई कर लो, तो फिर हमने 10 की जगह अल्फाबेट यूज कर लिया, $, का यूज कर लिया। मतलब आपने सॉफ्टवेयर तो बनाया, सही बनाया था, लेकिन उसमें आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग कैपेसिटी नहीं डाली। अब सर ये एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रॉपर्टी क्या कहलाती है और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या कहलाता है, तो इन डिटेल में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग। लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ने के पहले ये समझ लो कि एक्सेप्शन होती क्या है। ठीक, ध्यान से समझना, रियल लाइफ सिनेरियो आपको बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एटीएम मशीन से पैसा निकालने के लिए गए, आपने दरवाजा खोला और आपके पास कार्ड था। तो सबसे पहले क्या होता है, कार्ड को इंसर्ट करना पड़ता है मशीन में, है ना। तो जैसे ही आपने कार्ड इंसर्ट किया और कार्ड आपने उल्टा इंसर्ट कर दिया, पहली गलती। भाई देखो, प्रोग्राम सही बना है, एटीएम मशीन का प्रोग्राम बिल्कुल कंपाइल और एग्जीक्यूट परफेक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मशीन लगी है, मशीन में कोई एरर नहीं। आप रन टाइम पर ये गलती कर रहे हो, किस टाइम पर, रन टाइम पर। यस, आपने क्या किया, इनपुट देते समय आपने गलत इनपुट दे दिया। ध्यान देना पूरी सिनेरियो को, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग की डेफिनेशन आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सेप्शन एंड व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो रन टाइम पर यूजर ने गलत इनपुट दिया, तो मशीन ने एक मैसेज जो है जनरेट किया। जो मशीन ने एक्चुअल मैसेज जनरेट किया वो था टेक्निकल एरर मैसेज। उसने ऐसा जनरेट किया होगा 4041 दिस टाइप एरर। अब वो नॉर्मल यूजर को समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे पिताजी गए, दादाजी गए, उनको समझ में नहीं आएगा कि ये किस टाइप की एरर है। तो वो जो टेक्निकल एरर मैसेज है वो कहलाता है एक्सेप्शन। क्या कहलाता है, एक्सेप्शन। अब जो रियल टाइम प्रोग्रामर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, इस टेक्निकल एरर मैसेज को कन्वर्ट कर देते हैं यूजर फ्रेंडली मैसेज में। लाइक जैसे आपने कार्ड उल्टा डाला था, अब उसमें टेक्निकल एरर मैसेज जनरेट हुआ जो कि यूजर के समझ में नहीं आएगा। तो जो जिसने उसका एटीएम का प्रोग्राम बनाया होगा उसने क्या किया, उसमें डाल दिया कि भैया जब भी कोई कार्ड उल्टा डालेगा तो इस टाइप की एरर आएगी।
तो इस टाइप की एरर को हम कन्वर्ट कर देंगे यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज में कि भैया प्लीज इंसर्ट कार्ड प्रॉपरली। तो ये तो समझ में आ रहा, प्लीज इंसर्ट कार्ड प्रॉपरली, लेकिन ये 4041 एरर ये समझ में नहीं आ रहा। तो जब टेक्निकल एरर मैसेज को यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज में कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लियर? एट द रन टाइम या रनिंग टाइम यूजर टेक wrong input, so generate technical error message. That technical error message is called exception. To convert technical error message to user friendly error message, that is called exception handling. Yes, exception किसे बोलेंगे? technical error message को। और ये technical error message कब आएगा? running time पे। और क्यों आएगा? गलत इनपुट देते समय। और इस technical error message को user friendly error message में कन्वर्ट करना, that is called exception handling. Yes, और जिस भी लैंग्वेज में या जिस भी सॉफ्टवेयर में एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रॉपर्टी स्ट्रांग होती है, दैट सॉफ्टवेयर और दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, आ गए अपने बात पर। रोबस्ट, यस, किसे बोलेंगे रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रॉपर्टी स्ट्रांग होगी, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड। कोई भी एप्लीकेशन देखो, मार्केट में तुम्हें याद होगा कि पहले कीपैड मोबाइल चलते थे, है ना? कीपैड मोबाइल चले, अपने मम्मी पापा सब लोग कीपैड मोबाइल चलाते थे। फिर मार्केट में जैसे ही स्मार्टफोन की बूम हुई या एंड्रॉइड फोन आए, तो अपन को भी पता था यार चलाते बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन जब हाथ में आए तो चलाने लगी, क्योंकि यूजर फ्रेंडली है। आपको आइकॉन दिख रहे हैं, सब कुछ बना हुआ दिख रहा है, जस्ट क्लिक करना, टच करना, अपना बढ़िया चल रहा मोबाइल। लेकिन उस समय एक नोकिया मोबाइल आता था, और इतना वो मतलब ट्रस्टेड मोबाइल था कि 100 में से 90 लोग नोकिया का मोबाइल यूज करते थे, उस पर ही ट्रस्ट करते थे कीपैड मोबाइल में, है ना? तुमने तो नाम भी नहीं सुना होगा, तुम्हारे लिए तो हिस्ट्री है वो, है ना? तो उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे। तो जब समय आया तो सैमसंग ने अपना स्मार्टफोन लगा दिया, एंड्रॉइड भी एमआई ने निकाल दिया, वीवो ने निकाल दिया, ओप्पो ने निकाल दिया, सारी कंपनीज आई, होड़ लग गई एंड्रॉइड मोबाइल निकालने की। लेकिन नोकिया वाले होशियार थे, उनने क्या किया, उनने नोकिया का विंडोज मोबाइल निकाला, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? विंडोज। अब विंडोज के साथ दिक्कत ये थी कि यूजर फ्रेंडली नहीं था। मतलब हम तुम जैसे प्रोग्रामर लोग तो उसको यूज कर लेंगे भाई, जिसको लैपटॉप चलाना आता, कंप्यूटर चलाना, तो उसी में विंडोज डली रहती है, तो वैसे ही उसमें मोबाइल में चलता था। तो उनने बड़ी होशियारी में कि हम अलग चलेंगे, थोड़ा सा हम विंडोज। तो जैसे उन्हें लगा तो वो यूजर फ्रेंडली नहीं था, मतलब यूजर को समझ में नहीं आता था क्या करना है, तो सब चले गए एंड्रॉइड की तरफ। तो एंड्रॉइड के साथ, बाजार के साथ उन्होंने अपने आप को मेंटेन कर लिया, सरवाइव कर लिया। आज वो टॉप मोस्ट कंपनी है, एमआई हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, सैमसंग हो गया, है ना? ये सब क्या है? टॉप मोस्ट कंपनी। लेकिन नोकिया का नाम नहीं सुनते होगे तुम लोग, जबकि नोकिया टॉप मोस्ट की। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया। तो जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी डिवाइस यूजर फ्रेंडली होगी, मार्केट में उसका चलन ज्यादा होगा, है ना? वही स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहां पे क्या था कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है, इसमें प्रोग्राम तो पूरा परफेक्ट बना हुआ है, रन कर रहा है, लेकिन रन टाइम पे हमने गलत इनपुट दिए। गलत इनपुट दिए तो क्या जनरेट हो रही है? एक्सेप्शन। और उस एक्सेप्शन को हैंडल करना कहलाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। रियल टाइम सिनेरियो देख लेते हैं इस चीज का। हम एक प्रोग्राम बनाते सेम टू सेम C++ में, है ना? ये है हमारा डेव C++। ऑलरेडी हमारा एक प्रोग्राम बना हुआ है, फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं है हमें। फीचर्स सी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट sum.c। यस, ये division.c के नाम से होना चाहिए था, sum.c के नाम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो प्रोग्राम हमने अभी यूज किया, हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, void main,
इंटीजर एबीसी प्रिंट इंटर टू वैल्यूज, स्कैन एफ परसेंट डी एंड परसेंट ऑफ ए एंड परसेंट ऑफ बी, सी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी, प्रिंट एफ डिवीजन इक्वल्स टू परसेंट डी इसलिए क्योंकि इंटीजर वैल्यू, परसेंट एफ फ्लोट वैल्यू के लिए यूज होता है। यस, तो अपन को उसमें ज्यादा सी प्रोग्रामिंग में नहीं जाना, बस आप एक सिंटैक्स जो यूज होते हैं वो देख लीजिए। और देन गेट सी एच, यस, और इसको हम जो है इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले हमने कंपाइल किया, प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने के लिए क्या आया, ये हमारा कंसोल विंडो है। तो सबसे पहले हमने इनपुट में क्या दिया, 10, एंटर टू वैल्यू 10, और सेकंड वैल्यू हमने दी 5। कौन सी दी, 5। केस नंबर 1, सक्सेसफुली हमारा डिवीजन 2 आ गया, परफेक्ट। सेकंड टाइम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, ठीक। इंटर टू वैल्यूज 10, सेकंड वैल्यू हमने 0 दे दी, यस। अब देखो यहां पर प्रोसेस एग्जिट आफ्टर 11.89 सेकेंड विथ रिटर्न वैल्यू गार्बेज वैल्यू, ये क्या कहलाती है, गार्बेज वैल्यू। प्रेस यानी कि, तो मतलब इसने कोई आउटपुट नहीं दिया, जबकि ये प्रोसेस को इसने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो ये क्या है, एरर मैसेज है। और ये कौन सा एरर मैसेज है, टेक्निकल एरर मैसेज, यस। तो ये क्या है, एक्सेप्शन, क्या है, और इसको हैंडल करना है अपन को, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग। केस 2 हो गया। केस 3 पर चलते हैं अपन। 10 और यहां पर राज, अल्फा मतलब अल्फाबेट्स हमने दे दिए, तो यहां पे क्या आएगा, वही टेक्निकल एरर मैसेज, प्रोसेस एग्जिट आफ्टर 14.49 सेकेंड, फेल मार गया आपका सॉफ्टवेयर, यस। नेक्स्ट एग्जीक्यूट केस नंबर 4, enter two values, first 10, second dollar, oh, इतनी खतरनाक प्रोसेस हुई। कोई बटन प्रेस हो गया होगा गलती से। तो जूम आउट के लिए अपन कर तो रहे हैं। जूम इन है ना, जूम आउट है, लेकिन स्क्रीन स्प्लिट हो गई इसमें।
उसकी प्रोसेस टर्मिनेट होते होते अपनी प्रोसेस टर्मिनेट होगी। स्क्रीन स्प्लिट वगैरह हो गई है वो। पहली बार हुआ है हमारा। तो कमार देते होगे फिर तुम।